बच्चों आज हम फिनोल के प्रिपरेशन मेथड को हम लोग करेंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। पहला मेथड जो है यहाँ पर फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया, बॉक्स में ले लिया। ये जो कंपाउंड है आपका, ये आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है। इसकी रिएक्शन हम NaOH से करेंगे, क्लियर। और साथ में हीट करना पड़ेगा। टेम्परेचर आपको अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये मार्किंग भी इस तरह से सिंबल हीट के लिए बना सकते हैं, क्लियर। अब क्या होता है देखिए, NaOH मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया। समटाइम्स हम जब इसको ओपन कर देते हैं थोड़ा आसान हो जाता है। NaO इसको हमको बिल्कुल इसकी जगह पर ऐड करना है और इसमें से एक Na को बाहर निकाल के इस Na के साथ में ले तो Na2SO3 हो जाएगा। देखिए Na2SO3 निकल गया, जहां से हटा था वहां पर ONO लग गया, ये ONO हमारा था। अब यहाँ पर OH और H ये मिलके निकाल देंगे वाटर। तो ये जो कंपाउंड बना है, मैं हमेशा कहता हूं कंपाउंड्स के नाम जरूर आपको लिखने चाहिए। ये जो बना है इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो बना है आपका इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब HCl से रिएक्शन करेंगे तो दिस Cl रिएक्ट विद दिस Na, तो आपको मिल जाएगा NaCl, और जहां से Na को आपने वहां H आ जाएगा, तो यू विल गेट फिनोल, क्लियर। तो ये फर्स्ट मेथड है, बड़ी आसान सी मेथड है। एक बार जब आप लिख के करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। मैं फिर बोलता हूं, देख लेते हैं आराम से। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सबसे पहले फोकस इस स्ट्रक्चर पे करना है आपको। ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब NaOH 2 टाइम्स है, तो पहले से कि इसका एक पार्ट NaO हमको ऐड करना है, दूसरा Na उससे ऐड करके Na2SO3 निकल जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यू विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब HCl से कराएंगे तो NaCl निकल जाएगा और आपको फिनोल मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। मैं सोचता हूं बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब आपका पहला ये है कि बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट क्या है। ये आपका बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट है, N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सोल्ट है, Cl है, इसलिए हमने क्लोराइड बोला है। तो इसका जो नाम है वो है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम है बेंजीन, दिख रहा है आपको। N2 को बोलते हैं डाइएजोनियम और Cl है इसलिए क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी वाटर से कराते हैं, हॉट वाटर, ये हमने यहां पर लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन हॉट वाटर से होगी। जब हॉट वाटर से होगी तो आपका एक काम है, जो Cl नजर आ रहा है, दिस क्लब विद दिस H, हीट तो करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा HCl। दिस N2 रिमूव एस सच, ये N2 आ गया। अब सिर्फ यहां पर बचा हुआ है क्या, और वैलेंसी तो फ्री है क्योंकि आपने N2 को भी निकाल दिया। मतलब इनफैक्ट आपने N2 को भी निकाल दिया एज ए N2 और Cl को एज ए HCl निकाल दिया। तो रिमेनिंग यहां पर था OH, वो लग जाएगा, तो यू विल गेट फिनोल। ये आपका फिनोल बन गया। तो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट से, तो जब भी आप करें लिख के करें कि व्हाट इज बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट और फिर वाटर से रिएक्ट कराना है, तो आई थिंक बड़ी आसान सी रिएक्शन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, अब आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये कि व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड है जिसको मैंने मार्क कर दिया है। अगर यहाँ CHO होता इस जगह पर तो उसको सैलिसिल्डिहाइड बोलते। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बहुत क्लियर सा आपका फंडा है, NaOH से, ठीक है। अब होगा क्या उसको देखते हैं। तो देखिए NaOH इज बेस, तो बेस क्या देता है, OH। ये आपका OH इस H के साथ क्लब करेगा एंड यू विल गेट H2O, ये निकल गया। अब यहां पर COO था, उसके साथ में लग जाएगा Na,
बिकॉज H इज प्लस तो O इज ये जो है वो माइनस होगा। इसको बोलते हैं, ये था आपका सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो सोडियम सैलिसिलेट। अब आपने सेकंड स्टेप में सोडियम सैलिसिलेट की, फिर NaOH से रिएक्शन करवाई। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ये पूरा NaO क्लब विथ NaCO, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और जहां से, क्योंकि आप यहां से पूरे को हटाएंगे तो यहां पर ये H वापस ऐड हो जाएगा, तो यू विल गेट फिनोल, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि 1 आप जब करेंगे तो वैसे तो ऐसा होता है बेंजीन, ये तो हमने रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर बना रखा है, अदरवाइज इसकी जगह ये होता है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ कार्बन है आपने तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, यू विल गेट फिनोल। तो फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, ओके, सोडियम सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, बाय द एक्शन ऑफ सोडा लाइन, NaOH एंड COO को हम बोलते हैं सोडा लाइन। ठीक है, ये आपका जो हो गया वो सोडा लाइन हो गया। आई थिंक ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। मैं फिर हर बच्चे को कहता हूं जब भी वो इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, और एक और चीज, कुछ कुछ चीजों को दिमाग में आना चाहिए। हमने क्या कहा, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन, हमने कहा दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा CO2 बाहर निकल रहा था, ये CO2 बाहर निकला, हालांकि इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 निकला, लेकिन निकला तो है ना, तो डी कार्बोक्सिलेशन। तो क्लियर, कीप इन माइंड, ये डी कार्बोक्सिलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ। नेक्स्ट लेते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन होती है। पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं कि हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है, ये बहुत जरूरी है कि पहले आप हर चीज को हाईलाइट कर लो। पर बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पहले ऑक्सीजन का हम अटैक करवाएंगे और बाद में हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैक्सिमम रिएक्शंस में लास्ट में हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन होती है। अब आपके पास है बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दिस इज Gr, ठीक है, Gr इज RMgX भी हो सकता है, उसको एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं, और ArMgX भी हो सकता है, उसको अराइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। हाफ O2 इसका मतलब है O, बट एटम को कभी रिएक्शन में काम में नहीं लेते, इसलिए अपने मॉलिक्यूल को लिया है यहाँ पर बस। अब पहली स्टेप तो ये होगी कि O एंटर हो जाएगा, OMgBr फॉलोड बाय, तो MgBr की दोस्ती मेटल है इसलिए हमेशा वाटर के OH से होती है, MgBrOH, MgBrOH ये निकल गया, और जहां से हटाया वहां पर H लग जाएगा, ये H यहां पर जाके लग जाएगा, तो यू विल गेट फिनोल। सो सिंपल रिएक्शन, हाफ O2 मतलब एक O चाहिए आपको, OMgBr वाटर से रिएक्शन किया, MgBr की दोस्ती OH से, ये निकल गया, एंड रिमेनिंग फिनोल। दिस इज द रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आराम से आपको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर आना चाहिए। हाफ O2 मतलब मॉलिक्यूल को लेते हैं, एटम को नहीं लेते हैं, इसलिए आपने मॉलिक्यूल लिया है तो एक को काम में आएगा। हाफ O2 का मतलब यही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्योंकि मेटल जो होता है जहां कहीं सोडियम पोटेशियम, वहां पर हमको नॉन एक्वेस सॉल्वेंट लेना पड़ता है, जैसे ईथर, तो OMgBr वाटर निकल गया, MgBrOH एंड यू विल गेट फिनोल। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से हमने जो मेथड किया है तो इसके लिए एक नाम आ गया, डेट इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। जहां कहीं केमिस्ट्री में नेम्स रिएक्शन आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउस प्रोसेस। क्लियर, इसको तो हम हाईलाइट कर ही देते हैं। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय द क्लोरोबेंजीन, तो ठीक है, बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन लग गया तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन बाय द एक्शन ऑफ 10% NaOH एट हाई टेम्परेचर, ये दूसरी लाइन को मैंने हाईलाइट किया, और प्रेशर भी लिया, मतलब आपको या तो ये पूरा याद रखिए, लिखिए एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दिस विल गिव सोडियम फिनॉक्साइड। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन हो गई। देखो यहाँ तक ये क्लोरीन था, NaOH से किया, यहाँ से Cl, यहाँ से आपका जो होगा वो इस H से मिलेगा। क्लियर,
हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कॉपर साल्ट है, इसलिए अदरवाइज तो ये OH निकलता, ये H देगा और ONA वहां पर लग जाएगा, तो यू विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे सोचते हैं कि ये OH होना चाहिए, नहीं, ये हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कॉपर साल्ट लिया इसलिए कि ये इन सब की प्रेजेंस में H को दे, तो HCl निकल गया एंड यू विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए पहली स्टेप कंफ्यूज करने वाली है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी, कई लोग डायरेक्ट भी करते हैं कि NaCl निकल गया और OH लग गया, लेकिन हमको 2 स्टेप के अंदर करनी है, एक स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब HCl से वापस रिएक्शन करो तो आपका काम बनेगा। अब ये जो Na है, दिस क्लब विथ Cl और ये H यहाँ पर लग जाएगा, तो यू विल गेट फिनोल। वैसे कई लोग डायरेक्ट भी लिखते हैं कि Cl है, ये Na है, तो निकल गया NaCl और OH को लगा दिया, लेकिन फिर भी इसको डाउस प्रोसेस में आपको 2 स्टेप में रिएक्शन को लिखनी। एक बार फिर बताते हैं, क्लोरोबेंजीन ये लिखा हुआ है, NaOH ये है यहाँ पर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कॉपर सॉल्ट, देयरफॉर ये H होगा, तो HCl और सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जब HCl से करेगा तो कीप इन माइंड आपको NaCl देके और आपको फिनोल आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम क्यूमीन। अब पहले आपको क्यूमीन आना चाहिए, व्हाट इज क्यूमीन। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगता है CH3CH, इसको आइसोप्रोपाइल, जब हमने अपना अलग अलग लेक्चर बनाए तो उसमें कई लेक्चर में, पहला लेक्चर ऑर्गेनिक में हमने रेडिकल का बनाया, तो उनको लर्न करिए। जब इसको आप O2 से रिएक्शन करेंगे तो बस कुछ भी नहीं करना है माय डियर, ये जो आपका C है जो यहाँ पर टर्शरी है, CH3 को रहने दीजिए, CH3 यहाँ, ये यही वाला, इस H और इसके बीच में 2 O को डाल दीजिए। एंड फाइनली जब आप डाइल्यूट H2SO4, इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। जब आप रिएक्शन, जब भी 2 ऑक्सीजन होते हैं तो परऑक्साइड बोलते हैं, तो कीप इन माइंड ये CH3CO ये बाहर निकल जाएगा कीटोन और OH यहाँ पर रह जाएगा, तो यू विल गेट फिनोल। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको क्यूमीन से इसको बनाते हैं बाय ऑक्सीडेशन, लिखा हुआ है बाय ऑक्सीडेशन एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि बाद में आपने डाइल्यूट H2SO4 लेके वाटर भी लिया है, डाइल्यूट इसलिए लिखा के वाटर में है, क्लियर। तो ये आपके फ्रॉम क्यूमीन हो गई। चलिए आगे देखते हैं, फ्रॉम बेंजीन। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब जब नेम रिएक्शन आती है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको बोलते हैं राशिंग्स प्रोसेस। किससे किया, फ्रॉम बेंजीन, ठीक बात है। इसमें तो मैं सोचता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बेंजीन आपने यहाँ पर लिखा है, बाय द एक्शन ऑफ HCl and O2, ठीक बात है। HCl and O2 देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ये लिख दिया CuCl2 एंड हाई टेम्परेचर गिव्स क्लोरोबेंजीन। तो पहले ये देखते हैं कि ये कैसे हुआ, तो बड़ा सिंपल सा चीज है, ये आपका 2 क्लोरो, यहाँ से 2 H निकल गया, दिस 2H विद 2Cl विद ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, क्लियर। वापस ध्यान से देखिए, HCl के 2 हाइड्रोजन, थोड़ा सा मार्क करते हैं, यहां से निकले 2 हाइड्रोजन और यहाँ के 2 ऑक्सीजन, क्या हो गया, ट्वाइस H2। अब आप खुद देखें यहाँ पर Cl कितना बचा है, यहाँ पर 2, वो यहाँ लग जाएगा, तो यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। मतलब आप क्लोरोबेंजीन से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन राशिंग में पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। वापिस एक बार फिर देखते हैं आराम से, ये 2 बेंजीन का तो हर जगह आपको मालूम है H लगा हुआ होता है, तो आपने ये दोनों में से हटा दिया तो ये 2 H निकल गया, HCl के 2 H हो गए, तो डेफिनेटली 4 हो गए, 2 O से मिल गए, तो ट्वाइस H2O। अब बचा क्या, ले देके Cl है वो यहाँ लग गया, तो यू विल गेट क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, दिस क्लोरोबेंजीन अगेन रिएक्ट विथ वाटर। अब रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, अब कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, दिस इज क्लोरीन, दिस क्लब विथ H, तो यू विल गेट HCl एंड फिर आपका ये जो OH है, तो ये यू विल गेट फिनोल। लेकिन यहाँ सिलिका और ये टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, बराबर। फ्रॉम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, अब ऑक्सीडेशन तो करना है, ये आपके दिमाग में है कि हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, बेंजीन का करना पड़ेगा। बट ये भी दिमाग में होना चाहिए कि क्या ऑक्सीडेशन के लिए क्या लेना, वाटर, ऑक्सीजन लेना है, बट लेकिन की हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर लेते हैं, मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन बोला है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये इसका रिएजेंट हो गया। ½ O2 का मतलब होता है 1 O,
ठीक है, तो बेंजीन रिंग तो आप सब जानते हैं, और ये बेंजीन रिंग में से ये H होता है तो हटाइए इसको, O को डाल दीजिए तो यू विल गेट फिनोल। सिंपल सी बात है कि आप O की एंट्री दे रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। इन रिएक्शंस को एक बार मैं कहता हूं ढंग से पढ़िए लिखिए, फ्रॉम कोलतार, और आपका हमेशा आगे तक का काम हो जाएगा। एक और चीज मैं कह रहा हूं, कुछ लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो एनसीईआरटी बुक को सामने रख के इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां एनसीईआरटी की रिएक्शन देख के आप इसमें देख सकते हैं कुछ रिएक्शन एनसीईआरटी में कम होती है फॉर क्लास 12th, तो वो कम देख सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट है उसको एक बार तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, फ्रॉम कोलतार। अब कोलतार जो है उसका आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि एक कंटेनर में भर के बहुत लॉन्ग नेक होती है, मतलब आपका फ्रैक्शनल का मतलब ये होता है कि बहुत लॉन्ग नेक होती है उस कंटेनर की, फ्लास्क की, और उसमें रख के जब इसको हम हीट करते हैं तो ये फ्रैक्शंस अलग अलग टेम्परेचर पे बाहर निकलते हैं। तो कीप इन माइंड 3 फ्रैक्शन होंगे, वन इज हेवी ऑयल जो नीचे की तरफ होगा, एक बीच में होगा, और वन इज लाइट। इसीलिए उनको जो सबसे ऊपर होता है उस कंटेनर के अंदर उसको लाइट ऑयल बोलते हैं, क्लियर। जो बीच में है उसको मिडिल ऑयल बोला है, और जो बिल्कुल नीचे है उसको बोला है यहाँ पर हेवी ऑयल। तो हमारा काम मिडिल ऑयल से है, जहां से हमको फिनोल, हम फिनोल की बात कर रहे हैं, इसको ठंडा किया, कूल्ड, तो नेफ्थलीन के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, मतलब नेफ्थलीन सॉलिड होके बाहर निकल जाएगा। NaOH डाला तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर। इसमें CO2 और H2O डाला तो यू विल गेट फिनोल, यही आपको बनाना था। तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको लिखना है कोलतार नंबर 1, ये लिखना है नंबर 2 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, then there are 3 parts. Number 1 is heavy oil, number 2 is middle oil, number 3 is light oil. आपको इनसे भी कोई लेना देना नहीं है, आपको इससे भी कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना सिर्फ मिडिल ऑयल से। उसको कूल्ड किया तो नेफ्थलीन क्रिस्टल, मतलब कोई चीज सॉलिड बन के बाहर निकल जाएगी, जो लिक्विड बनेगा विच इज सोडियम फिनॉक्साइड, जिसको CO2 और H2O से करेंगे तो यू विल गेट फिनोल। तो दिस इज द मेथड फ्रॉम दिस कोलतार, ठीक है। ऑलराइट, ये सारी की सारी जो थी वो इसकी प्रिपरेशन मेथड्स थी। फिनोल की मैं सोचता हूँ बड़ी आसान थी, और जब भी फिनोल का प्रिपरेशन मेथड देखो अपने सामने, अब एक बार करने के बाद में अपने सामने पावर मैप को रखना चाहिए। ये पावर मैप आ गया, और फिर आराम से एक एक रिएक्शन को बोलते हुए करिए, लिख लीजिए, आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्लियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा जो लेक्चर था वो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे था फिनोल की, ठीक है। तो फिनोल की जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके ऊपर ये लेक्चर था। सारी मेथड्स को ध्यान से देख लीजिए, और 2 ग्रुप, एक तो आपका डाउस प्रोसेस था और एक रासिंग प्रोसेस था। तो केमिस्ट्री के अंदर जो भी नेम रिएक्शन आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, रिटर्न वर्क कर लीजिए। दिक्कत आए बहुत कम टाइम लगेगा, वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, आपको सारा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।